नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रेवंत रेड्डी जी के साथ उनके परिवार, उनकी बेटी, उनके मिसेस के साथ जो आज सुबह उन्होंने तकलीफ दी है, इतने फौज लेकर आ गए और इनका दरवाजा तोड़कर और इनके बेडरूम तोड़कर पत्नी से छीन कर इनको जेल में डाल दिया। मैं समझता हूं कि अगर मुख्यमंत्री वाकई डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं तो कल सुबह उन्हें पूरे तेलंगाना से और इस फैमिली से माफी मांगनी चाहिए। 3 कदम पे हमेशा जमीन पे रखने चाहिए, कदम पांव जमीन पे रखने चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए। ये कुर्सी किसी की नहीं है, आज उसके पास कुर्सी है, कल उसकी नहीं होगी। कल अगर उसकी जगह रेवंत रेड्डी होगा, कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्या वो 3 बजे रात के जेल में जाना पसंद करें? तो इसलिए जिसको हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसकी मांग, इतने डायनेमिक लीडर को जो चौथी दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री आता है और वहां के लीडर को, यहां के लीडर को जेल में बंद रख के इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। ये तो ऐसा ही हुआ चाहिए कि मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव हो सकता। अच्छा लीडर वही है, अक्लमंद वही लीडर वही है, समझदार वही लीडर है कि वो विपक्ष के साथ और सभी लोगों के साथ अच्छा स्वभाव करे। और जो दिमाग में इंसान, मैं शब्द वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना गुरूर नहीं आ जाए कि वो अपने आप को ही भूल जाए और जनता को भूल जाए। लेजिस्लेचर्स के साथ, MLAs के साथ, MPs के साथ और विपक्ष के नेताओं के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे उनके साथ सलूक करना है, कैसा स्वभाव उनके साथ रखना है, कैसा विपक्ष के नेताओं का आदर करना है, वो ये तमाम चीजें भूल गए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। जिस तरह से आधी रात को कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट, स्टेट के कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और तेलंगाना टीम के पॉलिटिकल लाइफ में काला धब्बा हमेशा लिखा जाएगा कि एक विपक्ष के नेता की कॉन्स्टिट्यूंसी में गए और उस विपक्ष के नेता को पहली रात उठा के जेल में रख दिया और फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिक मीटिंग करने गए। जंगल में जाए और शेर को पिंजरे में बंद रखे और कहे कि मैं जंगल घूमूंगा। अगर हिम्मत है तो शेर के जंगल में शेर के होते जाना चाहे था, शेर को बंद करके जेल में उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, उसके जंगल में जाना, ये कौन सी बड़ी बहादुरी है? ये चीफ मिनिस्टर की गरिमा के खिलाफ, ये चीफ मिनिस्टर के स्ट्रेचर के खिलाफ। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहता हूं हमारे साथी हैं, 40-42 साल पहले मेरे साथ उन्होंने काम किया है, हमारी लीडरशिप में उन्होंने काम किया है। राजनीति में नशा नहीं जाना चाहिए कि हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री इतने डिक्टेटर बन गए हैं और कुर्सी के नशे में वो सब कुछ भूल गए हैं। लोकतंत्र में काले धब्बे की तरह उनके पीछा करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।